पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में प्याज की कीमतें इस वक्त बढ़ी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान की बाढ़, यूरोप के सूखे और रूस यूक्रेन युद्ध से प्याज की फसल नहीं हुई। ऐसे भी मुल्क हैं जहां प्याज 1100 से 1200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज 2 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज के किसान रो रहे हैं क्योंकि जो कीमत उन्हें मिल रही है उतने में लागत तक नहीं निकल पा रही। कर्ज लेकर पहले फसल उगाई, फिर महीनों तक फसल का इंतजार किया और अब जब दाम नहीं मिल रहे हैं तो किसान बर्बाद हो रहे हैं। मामला किसानों से जुड़ा है, इसलिए तुरंत महाराष्ट्र विधानसभा में यह मामला उठाया भी गया। पर प्याज अचानक इतना सस्ता क्यों हो गया है? किसानों को सही कीमत क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वोट मांगने के लिए आती, हाल पूछने के लिए कोई आता नहीं, वही खरीद प्रॉब्लम है। हमने लोगों को वायदा किया होता है कि हम प्याज का पैसा आने के बाद में आपका पैसा चुका देंगे। बहुत सारी दिक्कतें किसानों की, किसी के घर में शादी है, शादी टूट रही है। प्रति एकड़ हम अगर 1 लाख के पीछे 50,000 घाटा खा रहे हैं तो हमें पीछे बच रहा है 50,000 रुपये कर्जा हो रहा है। और जो हर साल 2-4 साल बीत गए तो बैंक हमारे घर पे आ जाएगी और बोलेगी कर्जा भरो। फिलीपींस में 1200 रुपए किलो, श्रीलंका में 320 रुपए किलो, पाकिस्तान में 250 रुपए किलो, हांगकांग में 210 रुपए, सिंगापुर में 180, इंडोनेशिया में 155 रुपए किलो और महाराष्ट्र में 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए और 7 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। इसीलिए तो महाराष्ट्र का किसान सरकार से पूछ रहा है कि क्या करें, आत्महत्या करके मर जाएं? 10% किसान को आत्महत्या इस स्थिति पे आ गई कि आत्महत्या करना पड़ेगा। फिलीपींस में 1200 और भारत में 2 रुपए किलो क्यों बिक रहा है प्याज? दुनिया भर में महंगा और भारत में कौड़ियों के दाम क्यों बिका प्याज? प्याज पर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। हंगामे की पूरी कहानी जानने से पहले प्याज बेचे जाने का एक बिल देख लीजिए। यह शोलापुर की एक मंडी की पर्ची है जिसमें लिखा है कि 825 किलोग्राम प्याज 100 रुपए प्रति कुंतल के भाव से खरीदा गया। कुल दाम हुआ 825 रुपए। मोटर भाड़ा, आढ़त और तौल का किसान का खर्च हुआ 826 रुपए 46 पैसे। यानी किसान को 825 रुपए प्याज बेचने के बावजूद 1 रुपया 46 पैसे का नुकसान हुआ। यह कौन से आधुनिक भारत के कृषि विज्ञान का गणित है कि 825 किलो प्याज बेचने पर फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है? क्या साल 2023 में भारत के किसान को प्याज की कीमत 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलनी चाहिए? यही समझने के लिए हम पहुंचे एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में। प्याज उत्पादक किसान आज खून के आंसू रो रहा है। ये इसलिए क्योंकि वो साल भर मेहनत करता है अपनी खेती में। जब फसल उगती है इस उम्मीद के साथ वो फसल लेकर निकलता है बाजार में ताकि उससे अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन जब वो बाजार पहुंचता है तब उसके हाथ प्रॉफिट आने के बजाय सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न मिलता है। 2 अलग अलग किसानों के उदाहरण से आपको प्याज का पूरा अंकगणित समझाएंगे। खेत में प्याज लगाने से लेकर उसे बेचने तक किसान का कितना खर्च आता है और उसे मिलता क्या है, यह पूरी कहानी आपको बताएंगे।
यह है महेश खांडेकर, जिनका 15 कुंतल प्याज बिका है। रेट मिला है 500 रुपए कुंतल का, यानी उन्हें पैसे मिले कुल 7,500 रुपए। 15 कुंतल प्याज उगाने में उनका खर्चा 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 15,000 रुपए का आया। 2,000 रुपए ट्रॉली के डीजल का खर्च है, यानी कुल हुए 17,000 रुपए, और उन्हें दाम मिला 7,500 रुपए, यानी नुकसान हुआ 9,500 रुपए का। इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दाम नहीं मिल रहा। इसलिए महेश खांडेकर की और प्याज बेचने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें प्याज बेचकर उधार के पैसे चुकाने हैं। अभी नुकसान हुआ है, अभी औषध दुकानदार है उसका पैसा देना है, लोगों से कर्जा लिया है। अभी सब हमारे यहाँ पे जो रहता है सब प्याज के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हमने लोगों को वायदा किया होता है कि हम प्याज का पैसा आने के बाद में आपका पैसा चुका देंगे। बहुत सारी दिक्कतें किसानों की, किसी के घर में शादी है, शादी टूट रही है, बहुत सारी ऐसी अड़चन में किसान। आपके घर पे क्या दिक्कत है ये बताइए। अभी मेरे को औषध दुकानदार के फोन आ रहे, खाद के दुकानदार के फोन आ रहे, लेकिन मैं अभी उनको क्या बताऊं। ऐसा मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना, वो बोलते हैं कि हमको थोड़ी पॉकेट में मिला है, आपको देना ही पड़ेगा। फसल के लिए कर्जा लेना या पैसे उधार लेना हर किसान की सच्चाई है। यह पूरी तरह से एक कुचक्र है। खेत में फसल बोना, बीज खरीदना, कीटनाशक खरीदना, मजदूरों की मजदूरी जैसे खर्चे होते हैं, जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए फसल से पहले किसान साहूकारों से कर्ज लेता है। कर्ज चुकाने की गारंटी फसल ही होती है। फसल का अच्छा दाम मिलता है तो किसान कर्ज भी चुकाता है और फिर पैसों की बचत भी होती है। लेकिन इस केस में तो किसान को घाटा ही हो रहा है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो साहूकारों का कर्ज कैसे चुकाएंगे। हम कुल मिला के 5 लोग काम करते और कुछ मजदूर लगाते, मतलब 10-12 लोग तो खेती में काम करने के लिए लगते। प्रति एकड़ लगाने में 11-12 हजार खर्च हो जाता है। उसके पीछे दवाइयाँ, खाद, कुल मिला के लाख रुपए तो निकल जाते। 3 या 4 महीने तक उसको पानी भरना पड़ता है, धूप में, रात में, सब करना पड़ता है। उसके बाद अगर 40 या 50 हजार हो रहा है तो हमें, जो घर में लोग है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो उसमें सब निकल जाता है। पीछे रुपया भी बचता नहीं है। यही चल रहा है किसान का। नुकसान 2 लाख रुपए का नुकसान। ऐसा है, 2 लाख रुपए का घाटे में सौदा चालू है। तो अब आप कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब अगले साल हो, तब तक वो बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा। अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। क्या घर में क्या कोई जिम्मेदारी भी आप पर है? कितने लोग निर्भर है आपके इस पूरे घर पे? बहुत जिम्मेदारी है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, फिर करेंगे कोशिश। आगे होगा तो, नहीं तो मंग आखिरी पर्याय क्या है किसान के पास। पर सवाल यह है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि किसानों का ये प्याज इतना सस्ता बिक रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि मार्केट में प्याज की डिमांड नहीं है, क्योंकि इस बार प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में भी बढ़िया प्याज की फसल हुई है। मांग स्थिर है, जबकि आपूर्ति बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्याज की क्वालिटी में भी कमी आई है, जिसकी वजह से कम क्वालिटी वाला प्याज कम दाम का बिक रहा है। वैसा क्वालिटी वैसा भाव यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा क्वालिटी हो, अच्छा माल हो। अभी ये गोल्टा ये 500 रुपए को बिका है। अच्छा माल हो, आज भी उसको भाव मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट के वजह से जो फसल है ये साल, एक तो हाई प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जो फसल है वो थोड़ा सा क्वालिटी में गड़बड़ आया है, और उसके वजह से जो हल्का क्वालिटी है उसका दाम यहाँ पे कम मिल रहा है। क्योंकि जो ग्राहक है, एक्सपोर्ट के भी ग्राहक है, उनको अच्छा माल चाहिए, डोमेस्टिक के भी ग्राहक है, उनको अच्छा माल चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लाइमेट की वजह से एक तो हाई प्रोडक्शन और क्वालिटी नहीं आया। प्याज के किसानों की ये आवाज महाराष्ट्र विधानसभा तक जा पहुंची। आज सुबह कार्यवाही से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एनसीपी के विधायक ऐसे ही प्रदर्शन करते नजर आए। वो प्याज की टोकरियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे, गले में प्याज की माला पहनी हुई थी। खूब नारेबाजी भी हो रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए तो यह प्रदर्शन और तेज हो गया। सवाल यही था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्याज इतना महंगा है तो फिर हमारे किसानों को दाम क्यों नहीं मिल पा रहे।
ये प्याज आप ट्राइडेंट में जाओ, आप ताज में जाओ या कोई भी 5 स्टार होटल में जाओ, वहाँ पे इस प्याज की कीमत है आधा, यानी 50 ग्राम प्याज मिलता है 65 रुपये में, यानी वो 1300 रुपये किलो, 65 रुपये का 50 ग्राम, तो उसका रेट अगर निकाला जाए तो 1300 रुपये किलो के लगभग होगा। और आज इस किसान को मिल रहे 3 रुपये, 2 रुपये चेक के मिल रहे हैं वहाँ पे। यानी ये जो सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार, जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है, मैं उनको आह्वान करता हूँ कि भाई हिंदुत्व को लेकर अगर आप राजनीति करते हो तो किसान तो हिंदू समाज से ही बिलोंग करता है ना। आज जो प्याज का भाव है इतना कम है कि अपने ज़मीन से उसको निकाल के मार्केट तक लेके जाने के लिए भी भाव नहीं है। तो बहुत सारे किसान अपने ही ज़मीन में उसको गाड़ रहे, जाल रहे, और ये सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही, रेट बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। आज इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही। मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने सांगतात सुरू झाली आहे, लाल कांदे हंगामा सिर्फ विधानसभा के बाहर ही नहीं हुआ, बल्कि प्याज के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। प्याज पर हुए हंगामे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही ही स्थगित कर देनी पड़ी। ये बात सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं। दुनिया भर में प्याज के दाम बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा, कजाकिस्तान जैसे देशों को प्याज निर्यात करता था। इसी तरह पाकिस्तान में बाढ़ से प्याज की फसल प्रभावित हुई है। पाकिस्तान भी मलेशिया, सिंगापुर और मालदीव जैसे देशों को प्याज निर्यात करता था, अब आयात करना पड़ रहा है। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन में फसल कम होने और सूखे के कारण प्याज की कीमत में तेजी आई है। यूरोप में सूखे का असर नीदरलैंड पर पड़ा है, जो दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन्हीं वजहों से दुनिया भर में प्याज की कीमत बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में तो और बुरा हाल है, वहां बाढ़ से प्याज की फसल बर्बाद हुई, अब वो टोटल प्याज आयात कर रहे हैं। भारत से भी प्याज जा रहा है, लेकिन दुबई के रास्ते। चाचू एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पे रख के खा लेते थे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी महाना जो डेली दिहाड़ीदार मजदूर है, वो ये प्याज खाने के भी काबिल रहा है? प्याज भी नहीं खा सकेगा, वो रोटी तो मिल सकेगी लेकिन प्याज नहीं खा सकेगा। वो पानी के साथ रोटी खाए तो अलबत्ता है उसकी पूरी हो सकी, प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। इंडिया इस टाइम 1.5 अरब लोगों को पाल भी रहा है। रिसेंटली इमरान खान का एक बयान है कि वहाँ महंगाई 5% है, जबकि पाकिस्तान में 40% हो गई है। बिल्कुल, हाँ यही तो बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है, वहाँ पे वो अपने लोगों को खिला के भी यहाँ भेज रहा है। यहाँ पे आप मंडी में चले जाओ, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना, अपनी सरकार से ही पूछते हैं कि इसकी क्या वजूहत है। इस वक्त जो सैलाब आया है, सैलाब की वजह से सिंध की फसल खराब हो गई है, सारी बलूचिस्तान और सिंध की। ये सीज़न होता है सिंध का और बलूचिस्तान का। अभी जो फसल आ रही है टोटल हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्याज को, अभी महीना 2 महीने और इंपोर्ट करेंगे। ये मिस्र से आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, चाइना से आ रहा है और इंडिया से आया भाया दुबई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरकार पर आरोप लग रहा है कि उन्हें उत्पादन बढ़ने का पता था और ये भी जानकारी थी कि दुनिया में प्याज की किल्लत है, तो फिर सरकार ने पहले खरीद या एक्सपोर्ट शुरू क्यों नहीं किया? अब सरकार ने नेफेड को किसानों से प्याज खरीदने को कहा है। नेफेड ने कल यानी 27 फरवरी को नासिक क्षेत्र में अपने 8 सेंटर्स पर करीब 425 मीट्रिक टन प्याज खरीदा। नेफेड ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उसने महाराष्ट्र के 168 किसानों से लगभग 638 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है। तय कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, निर्णय भी ले लिया है और नाफेड और एक और संस्था दोनों को आदेश दे दिया है कि वो अनियन खरीदना शुरू करें नासिक में। किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, वो ऑर्डर कर दिया है और मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में भी आ गया होगा। ऑर्डर निकल गया है फॉर प्रोक्योरमेंट, तो नासिक में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।